अच्छा जी, थायरॉइड ग्लैंड की एनाटॉमी में जो मेन पॉइंट्स होंगे ना, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी आपने एक्सटेंट याद रखनी है, 2 लोब्स और एक इस्थिमा से, वो तो आपको पता है। एक्सटेंट यहाँ पे आ जाती है मिड ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है, और नीचे ये जो आपको नज़र आ रही है ये ट्रेकियल रिंग्स बताई गई हैं, ठीक है। और ये T4 या T5 ट्रेकियल रिंग तक एक्सटेंड करती है। इसके अलावा जो इस्थिमा है उसकी एक्सटेंट आपने याद रखनी है, T2 और T4 ट्रेकियल रिंग्स तक इसकी एक्सटेंट आ जाती है। फिर आपने याद रखना है इसकी रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसको पहले सर्फेसेस में डिवाइड कर देते हैं। एक इसकी लेटरल सर्फेस आ जाती है या सुपरफिशियल सर्फेस आ जाती है। एक मीडियल सर्फेस जो कि अंदर वाली साइड पे होगी, ठीक है, जो इस तरह कवर कर रही है। और एक आ जाती है इसकी पोस्टीरियर और लेटरल सर्फेस। एक इसकी ये एपिक्स आ गई और एक आ गई इसकी बेस। जो एपिक्स है वो रिलेटेड है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ। ये यहाँ पे इस मॉडल में दिखाया गया, आपने एटलस खोल के देखना है। नीचे आ जाती है बेस। बेस में इसमें आ जाती है इंफीरियर थायरॉइड आर्टरीज और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये यहाँ पे दिखाई गई है। अब देखो ये सुपरफिशियल सरफेस, या हम इसको लेटरल सरफेस कह रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या क्या होगा, स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, उसके नीचे हमारे पास मसल्स वगैरह, डिफेशिया और देन मसल्स वगैरह आ जाएंगे। अब मसल्स कौन से आएंगे हमें कैसे पता, ये हाइवाइड बोन है। हाइवाइड बोन से स्टर्नम तक जो आ जाते हैं इंफ्रा हाइवाइड मसल्स आ जाते हैं। जैसे कि जो स्टर्नम और हाइवाइड बोन के दरमियान आ जाता है स्टर्नो हाइवाइड, और स्टर्नम से थायरॉइड कार्टिलेज तक आ जाता है स्टर्नो थायरॉइड दूसरा मसल। इसके अलावा ओमो हाइवाइड का मसल आ जाता है, ठीक है, वो इसके इंटीरियरली आ जाएगा, और एक स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का मसल आ जाएगा। ये 4 मसल इसकी लेटरल या सुपरफिशियल सरफेस में आ जाएंगे। मीडियल सरफेस यानी कि ये देखो, ये मीडियल सरफेस यानी पोस्टीरियर सरफेस या इनर सरफेस, ठीक है, वो किसके साथ रिलेट आ जाती है। और ये वाली जो सरफेस है ना, ये पोस्टीरो लेटरल सरफेस है। पोस्टीरियर और लेटरल सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है। इसमें आ जाएगी ईजोफेगस और ट्रेकिया, ऑफ कोर्स सी बात है। इसके पीछे आ जाती हैं थायरॉइड के। देन 2 नर्व्स आपको नजर आएंगी, एक आ जाती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और दूसरी आ जाती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक हो गया। और आपको नज़र आएंगी एनोस्टोमोसिंग ब्रांचेस और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स वगैरह। पोस्टीरियर लेटरल सरफेस की तरफ चले जाओ तो यहाँ पे आपको कैरोटिड शीट के कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व। देन ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ऑफ कोर्स की बात है, वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की पहली मोस्ट एंटीरियर ब्रांच है, वो आती है यहाँ पे आके दे देती है एंटीरियर ब्रांचेस, ये वाली एंटीरियर ब्रांचेस जो कि आपस में एनास्टोमोस कर रही होती हैं ऊपर एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। दूसरी आ जाती है इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी। इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी बेसिकली अराइज कर रही होती है इस थायरो सर्वाइकल ट्रंक से, जो कि सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज करता है। इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी आती है यहाँ पे बेस के ऊपर, और यहाँ पे ये दे देती है एक असेंडिंग ब्रांच, ठीक है। अब हम पीछे वाली सरफेस पे तरफ जाते हैं। ये जो ऊपर वाली सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी से यहाँ पे आके 2 ब्रांच दे देती है, एक पोस्टीरियर ब्रांच और एक एंटीरियर ब्रांच। एंटीरियर ब्रांच ने दूसरी वाली साइड की एंटीरियर ब्रांच के साथ ऑस्मोसिस कर लिया। जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो इस पोस्टीरियर सरफेस पे रन करती है, और ये जो इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी है ना, इसकी सेंडिंग ब्रांच के साथ ऑस्मोस कर जाती है, ठीक हो गया। यहाँ तक ब्लड सप्लाई जो इसकी वीनस ड्रेनेज आ जाती है, सुपीरियर और मिडल थायरॉइड वीन्स इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन कर जाती है, और इन्फीरियर थायरॉइड वेन डायरेक्टली इसके अंदर ड्रेन कर जाती हैं ब्रेकियस वेलिक के अंदर। देन आपने एक क्लिनिकल पॉइंट जो कि वाइवा में भी पूछा जाता है और क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हम लोग सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी को कहाँ पे लाइगेट करते हैं, और इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी की कौन सी ब्रांचेस को लाइगेट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी है ये पोस्टीरियर सरफेस पे थायरॉइड ग्लैंड को तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को भी सप्लाई कर रही होती है। और आपने देखना है कि ये जो इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी है, इसके हम लोग जो सिर्फ ग्लैंड को सप्लाई करने वाली ब्रांचेस हैं ना, यानी कि थायरॉइड ग्लैंड को, उनको हम लोग लाइगेट कर रहे होते हैं। हम लोग इसके पूरी मेनली इसकी जो स्टेम है उसको लाइगेट नहीं कर रहे होते थायरॉइडेक्टमी के अंदर, सिर्फ इसकी ग्लैंडुलर ब्रांचेस को ही यहाँ से ग्लैंड के साथ रिमूव किया जाता है। और दूसरा आ जाता है ताकि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, और ताकि ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं उनको उनकी ब्लड सप्लाई मिलती रहे और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म उसी तरह से जारी रहे, ठीक है। दूसरी आ जाती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। इसको हम लोग जो है वो ग्लैंड के करीब बिल्कुल लाइगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ग्लैंड के करीब पहले जब स्टार्ट में जहाँ से ये राइज करती हुई नज़र आ रही है आपको ना, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये बिल्कुल करीब रन कर रही होती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ। तो यहाँ पे बहुत इंटीमेट रिलेशन है इन दोनों का। यहाँ पे हम लोग इसको लाइगेट नहीं कर सकते। हम लोग इसको लाइगेट करेंगे बिल्कुल इस थायरॉइड ग्लैंड के करीब, जहाँ पे एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व इससे सेपरेट आउट हो जाती है और यह अकेली बच जाती है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के इंसिजन का या उसको डैमेज होने का खतरा नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग इसको थायरॉइड ग्लैंड के करीब लाइगेट करते हैं।